इंश्योरेंस को बीमा बोलते हैं, क्योंकि बीमा। क्योंकि ओके। हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बीमा के बारे में बात करेंगे। जी। तो बीमा है क्या? बीमा एक वादा है, एक वादा, एक छाते की तरह बीमा। वो ये कहता है कि कल को आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हम्म। जैसे हम सुबह उठ के भगवान की पूजा करते हैं, हम बोलते हैं कि भगवान आप हमारा ख्याल रखना, हम शुक्रगुजार हैं आपके। वैसे ही आप किसी से अगर बीमा लेते हो या आप अपने परिवार के लिए बीमा लेते हो, तो आप उनको प्रोटेक्ट करते हो, आप उनको बचाते हो। कल को कोई भी विपत्ति आए उन पे, क्योंकि उनके पास बीमा है, तो उनके पास एक छत्ता है जो उनको बचाएगा। जिन लोगों ने, स्पेशली जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं जो ये पॉडकास्ट सुनते हैं, आप उन्हें बीमा के बारे में कैसे समझाओगे? तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, या क्योंकि आप कह रहे थे आपके कई यंगस्टर सुनते हैं पॉडकास्ट, लोग बाइक चलाते हैं। बाइक का बीमा से क्या होता है ना, अगर किसी ने बाइक का बीमा कराया है तो उससे दो फायदे होते हैं। कल को अगर वो चला रहा है गाड़ी, खुदा ना खास्ता उसको चोट लग गई या उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्योंकि उसके बाइक का बीमा है, तो उसके रिपेयर का जो भी कॉस्ट होगा वो एक बीमा की कंपनी देगी। और अगर उसके बाइक के वजह से किसी और को चोट लगी है और सामने वाला कहता है आप मेरे को पैसे दो, तो हम वो भी कवर करते हैं। किसी भी कार, बाइक, ट्रक, स्कूटर के बीमा के दो तरह के बीमा होते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी बीमा, दूसरा होता है ऑन डैमेज बीमा। थर्ड पार्टी कवर का मतलब होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और किसी और को चोट लग गई या किसी और की संपत्ति को नाश हो गया या उसका संपत्ति किसी तरह से चोट लग गई है, उसमें नुकसान हुआ है, तो बीमा कंपनी, क्योंकि आपने बीमा दिया हुआ है इसलिए बीमा कंपनी उसका भरपाई करेगी। उसी तरह ऑन ओन डैमेज कवर होता है कि आपके जो खुद का एसेट है, आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते वक्त अगर आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपके पास ओन डैमेज कवर है तो वो भी कवर होगा। तो जब आप गाड़ी का बीमा कराते हो तो दो प्रकार के बीमा आप कर सकते हो। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होता है जिसमें ओन डैमेज और थर्ड पार्टी दोनों कवर होता है, और दूसरा जिसमें सिर्फ थर्ड पार्टी कवर होता है। ओके, मैं अभी कुछ इनपुट दूंगा, आप करेक्ट करो अगर मैं कुछ गलत कह रहा जी। हूँ, ठीक है? तो बेसिकली जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, मान लो ये माइक, अगर मैंने माइक खरीदा उसके साथ मुझे एक ऑप्शन मिलती है कि इसके साथ आपको इसका बीमा लेना है या नहीं। काफ़ी लोग नहीं लेते हैं पैसे बचाने के लिए, पर अगर आपने वो थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दिया वो बीमा के लिए, तो फिर आगे जाकर अगर आपके माइक को कुछ डैमेज हो जाएगी या कुछ एक्सीडेंट हो गया आपके माइक का, वो उस बीमा कंपनी से कवर करवाया जा सकता है। एब्सोल्युटली, एकदम सही बोला आपने। लोग अक्सर इस रियलिटी से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यार इस पूरे बीमा के इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में स्कैम्स हो सकते हैं। ये नॉर्मल आम जनता की थिंकिंग होती है। आई एम अज्यूमिंग कि हर बीमा कंपनी के अलग पॉलिसीज होंगे, अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे अपने कंज्यूमर्स के साथ। एम आई राइट? तो एब्सोल्युटली। आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की सख्त ज़रूरत होती है। देखिए, जब तक हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो बीमा कंपनी है, वो बीमा के बिज़नेस में इसलिए है क्योंकि दे हैव गॉट इनटू दिस बिज़नेस एंड दे आर सेइंग, वो कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। पर आपको भी सही डिक्लेरेशन देना है जब आप बीमा खरीद रहे हो, आपको भी सही बातें बतानी, और जब आप क्लेम भी ले रहे हो, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से करना होगा। आज जैसे आपने बताया कि जब आप माइक ले रहे हो, है ना? जब आप माइक लेते हो, तो आप माइक लेते वक्त देखते हो कि माइक सही तरीके से लिया है नहीं लिया है ना? आप उसका बिल बनवाते हो, पेमेंट करते वक्त आप देखते हो कि बिल में सही अमाउंट है। वैसे ही जब आप माइक के साथ बीमा ले रहे हो, तो आप ये इंश्योर करोगे कि उस बीमा में बाइक का मॉडल सही डला हुआ है, माइक का मॉडल सही डला हुआ होना चाहिए। आप ये देखोगे कि माइक का जो डिक्लेरेशन है वो सब कुछ सही है। उसमें क्लियरली कंडीशन लिखा होता है कि आपको क्लेम तब मिलेगा जब इसमें कोई स्पिल ओवर डैमेज हो गया या कुछ हो गया। अगर आप वारंटी में खराब हो गया और आप बोलते हो कि नहीं मेरा वारंटी का कॉस्ट आप कवर कर लो, तो बीमा के कवरेज में ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो मेरा ये मानना है कि लोगों के मन में जो भय है बीमा से, या लोगों को लगता है क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट बिकॉज कि हम क्लेम नहीं देना चाहते बीमा कंपनियां, वो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है। शिक्षा की जरूरत है या जागरूकता की जरूरत है। जैसे जैसे लोग और जागरूक होंगे बीमा के बारे में, लोगों को और चीजें पता चलेगी, वैसे वैसे चीजें बेटर होती चली जाएंगी। ओके। तो बेसिकली बचपन से मैंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग से सीखा है बीमा के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है, पर किसी भी चीज़ को आप इंश्योर कर सकते हो। ये सच है? 100%। पर मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट आप भूल गए हो, आपकी सेहत। हेल्थ इंश्योरेंस। सेहत का भी तो इंश्योरेंस जरूरी है। ओके, गॉट इट।
आपका शहद सेहत का इंश्योरेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको इंश्योर नहीं करोगे, तो आप कैसे जियोगे? आज कोविड के बारे में हम बात करते हैं। जी। सॉरी मैं आपको नहीं, नहीं, इंटरप्ट कर श्योर, रहा हूँ। श्योर। हम कोविड के बारे में बात करते हैं। कोविड ने सबको बीमा का महत्व समझा दिया। पहले हम भारत देश में कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान। बट कोविड ने एक 4th पिलर उसमें ऐड कर दिया है, रोटी, कपड़ा, मकान, बीमा। मैं हर किसी से गुज़ारिश करूँगा कि आपके पास बीमा होना चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हो, आप टू व्हीलर चलाते हो या आप ओन करते हो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, तो उसका भी बीमा होना चाहिए। क्योंकि बीमा आपको प्रोटेक्ट करता है। और कोविड के बारे में बात करते हैं, भगवान ना